नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय युग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे सभी रोगों के लिए एक ही औषधि तुलसी, ऑस्मियम सैक्टिवम। तुलसी शब्द का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि जिस वनस्पति की किसी से भी तुलना न की जा सके वह तुलसी है ना। जड़ी बूटी चिकित्सा में बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी रोगों की एक ही औषधि तुलसी, ऑस्मियम सैक्टिवम। तुलसी शब्द का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि जिस वनस्पति किसी से भी तुलना न की जा सके वह तुलसी है। तुलसी को हिंदू धर्म में जगत जननी का पद प्राप्त है। उसे वृंदा भी कहा गया है। तुलसी के महात्म्यों का व कारण शक्ति के सुख प्रभावों से पुराणों के अध्याय भरे पड़े हैं। सर्व रोग निवारक तथा जीवनी शक्ति संवर्धक इस औषधि को संभवतः प्रत्यक्ष देव माना जाना इसी तथ्य पर आधारित है कि ऐसी सस्ती, सुलभ, सुंदर, उपयोगी वनस्पति मनुष्य समुदाय के लिए कोई और है नहीं। वानस्पतिक परिचय इसका के विषय में आप थोड़ा ध्यान से सुनें। तुलसी का पौधा सदा हरित होता है। साधारणतः मार्च से जून तक इसे लगाते हैं। सितंबर अक्टूबर में यह फूलता है। सारा पौधा सुगंधित मंजरियों से लद जाता है। जाड़े के दिनों में इसके बीज पकते हैं या 12 माह किसी न किसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तुलसी की सामान्यतया निम्न प्रजातियां पाई जाती है। पहला ऑस्मियम अमेरिकन, काला तुलसी, गंभीरा या मामरी, ऑस्मियम बेसिलिकम, मरुआ तुलसी, मुंजारिकी या सुरसा, ऑस्मियम बेसिलिकम मिनिमम, ऑस्मियम ग्रेटिसिकम, राम तुलसी, वन तुलसी, ऑस्मियम किलिमंडचेरिकम, कर्पूर तुलसी, ऑस्मियम सैक्टिवम तथा ऑस्मियम विरिडी। ये निम्न प्रजातियां तुलसी में पाई जाती है। इसमें ऑस्मियम सैक्टिवम को प्रधान या पवित्र तुलसी माना जाता है। इसकी भी दो प्रधान जातियां हैं, श्री तुलसी जिसकी पत्तियां हरी होती है तथा कृष्णा तुलसी जिसकी पत्तियां नीलाभ कुछ बैंगनी रंग लिए होती है। श्री तुलसी के पत्र तथा शाखाएँ श्वेताभ होते हैं जबकि कृष्णा तुलसी के पत्रादि कृष्ण रंग के होते हैं। गुण धर्म की दृष्टि से काली तुलसी को ही श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी का गुल्म के समान छुप 1 से 3 फुट ऊंचा, शाखायुक्त रोमस बैंगनी आभा लिए होता है। पत्र 2-3 इंच लंबे, अंडाकार या आयताकार होते हैं। प्रत्येक पत्र में एक प्रकार की तीव्र सुगंध होती है। पुष्प मंजरी अति कोमल, इसे 8 इंच लंबी और अनेक रंग छटाओं से मंडित होती है। इस पर बैंगनी या रक्त सी आभा लिए बहुत छोटे पुष्प चक्रों में लगते हैं। कोण पुष्पक प्राय हृदयवत होते हैं। बीज चपटे पीत वर्ण के छोटे काले चिन्हों से युक्त अंडाकार होते हैं। पुष्प शीतकाल में आते हैं। संग्रह संरक्षण कब किया जाए इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। संग्रह संरक्षण पत्र, मूल, बीज उपयोगी अंग है। इन्हें सुखाकर मुख बंद पात्रों में सूखे शीतल स्थानों पर रखा जाता है। इन्हें 1 वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है। सर्वत्र एवं सर्वदा सुलभ होने से पत्रों का व्यवहार ताज़ी अवस्था में किया जाना ही श्रेष्ठ है। सभी प्रकार के कफवात विकारों में तुलसी उपयोगी है। स्थानीय लेप के रूप में व्रणों,
शोथ, संधि, पीड़, मोच आदि में इसका लेप करते हैं। अवसाद एवं लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में इसे त्वचा पर मलने से तुरंत स्नायु संतान सक्रिय होता है। शरीर के बाहरी कृमियों में भी इसका लेप करते हैं। उनके अनुसार यह अग्नि मंदता, किसी भी प्रकार के उदरशूल तथा आंतों की कृमियों में उपयोगी है। बीज प्रवाहिका में देने पर तुरंत लाभ करते हैं। यह हृदयोत्तेजक है तथा रक्त विकारों का शोधन करता है। खांसी, दमा तथा इस कारण मांसपेशियों व रीढ़ की हड्डी में जकड़न में इसका स्वरस बहुत उपयोगी है। आचार्य शर्मा के अनुसार मूत्रदाह व विसर्जन में कठिनाई तथा ब्लैडर की सूजन व पथरी में बीज चूर्ण तुरंत लाभ करता है। कुष्ठ की यह सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यह विषम ज्वर को मिटाती है। किसी भी प्रकार के ज्वर के चक्र को यह तुरंत तोड़ती है। राजक्षमा में भी इसके प्रयोग सफल रहे हैं। जीवनी शक्ति बढ़ाकर यह जीवाणुओं को फैलने नहीं देती। यह मलेरिया निरोधी है। क्षुप्र घर के आसपास लगाने से मच्छर नहीं समीप आते। इसके स्वरस का लेप करने से वे काटते नहीं तथा मुख द्वारा ग्रहण किए जाने पर उन्हें इसके सक्रिय संगठक नष्ट कर देते हैं। बीज रसायन भी हैं तथा दुर्बलता का नाश करते हैं। श्वेत तुलसी उष्ण और पाचक है। यह बालकों के प्रतिस्याय तथा कफ रोगों में प्रयुक्त होती है। काली तुलसी कफ निस्सारक एवं ज्वर नाशक है। सूखे पत्तों का चूर्ण पीनस साइनोसाइटिस के लिए प्रयुक्त होता है। तुलसी सिद्ध तैल कर्णशूल को मिटाता है। तुलसी रस में मलेरिया ज्वर के कारण प्रोटोजोआ पैरासाइट को तथा मच्छरों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है। पहली बार सन 1907 में इंग्लैंड में इंपीरियल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इस बात का रहस्योद्घाटन किया गया कि काली तुलसी से मलेरिया का उपद्रव बहुत कम हो जाता है। इसके बाद बहुत से अनुसंधान इस क्षेत्र में हुए हैं, वह बड़े सफल रहे हैं। सभी में पाया गया है कि तुलसी पत्रों के स्पर्श की हुई आयु में ऐसे गुण होते हैं कि मच्छर उस पूरे परिसर के आसपास फटकते भी नहीं। वैज्ञानिकों ने तुलसी के अंदर एक ऐसा उड़नशील तेल पाया है जो हवा में मिलकर ज्वर उत्पन्न करने वाले सब कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। सर्दी से चढ़ने वाले ज्वर में, विशेषकर ट्रॉपिकल क्षेत्रों के ज्वर में, यह पाया गया है कि इसके सेवन से सर्दी छाती में उतरने नहीं पाती तथा छाती में बैठा कफ श्वास मार्ग से बाहर निकल जाता है। स्वरस में इतनी तीव्र सामर्थ्य है कि इससे कृमि तुरंत मर जाते हैं और दस्त साफ होता है। वमन का तुरंत शमन होता है। डॉक्टर नाथकर्णी के अनुसार तुलसी में कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण यह शरीर की विद्युतीय संरचना को सीधे प्रभावित करती है। तुलसी की लकड़ी से बने दानों की माला गले में पहनने से शरीर में विद्युत शक्ति का प्रवाह बढ़ता है तथा जीव कोषों द्वारा उनको धारण करने की सामर्थ्य में वृद्धि होती है। बहुत से रोग इस प्रभाव से आक्रमण करने के पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं तथा व्यक्ति की जीवनावधि बढ़ती है। डॉक्टर नाथकर्णी के अनुसार कमजोर व्यक्ति यदि स्वल्प मात्रा में भी तुलसी की जड़ का प्रातः सायं घी के साथ ले तो उसका ओजस बढ़ता है। डॉक्टर खगेंद्र नाथ बसु ने तुलसी की विद्युतीय सामर्थ्य का लोहा माना है। वे लिखते हैं कि तुलसी का थोड़ा सा भी शरीर से संपर्क संक्रामक व्याधियों को निरस्त कर देता है। तुलसी गुल्म के नीचे की मिट्टी को खाकर और उसे शरीर में लगाकर लोग व्याधि मुक्त होते पाए गए हैं। इस कथन में कितनी सत्यता है, इसका विश्लेषण तो वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। संभवतः इसी कारण मंदिर, मस्जिदों तथा गिरजाघरों के आसपास तुलसी के पौधे लगाए जाने का प्रावधान रहा हो। तुलसी में अनेकों जैव सक्रिय रसायन पाए गए हैं जिनमें टैनिन, सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड और एल्केलाइड्स प्रमुख है। अभी भी पूरी तरह से इनके विश्लेषण हो नहीं पाया है। तुलसी बीजों में हरे पीले रंग का तेल लगभग 17.8% की मात्रा में पाया जाता है। इसके घटक हैं कुछ सिटोएस्टेराल, अनेकों वसा अम्ल, मुख्यतः पामिटिक, स्टीयरिक, ओलिक, लिनोलिक
और लिनोलेनिक अम्ल। तेल के अलावा बीजों में सेसमक प्रचुर मात्रा में होता है। इस म्यूसिलेज के प्रमुख घटक है पेंटोस, हेक्सा, यूरोनिक अम्ल और राख। राख लगभग 0.2% होती है। इंडियन ड्रग्स पत्रिका अगस्त 1977 के अनुसार तुलसी में विद्यमान रसायन वस्तुतः उतने ही गुणकारी है जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। यह कीटनाशक है, कीट प्रतिकारक तथा प्रचंड जीवाणुनाशक है। विशेषकर एनाफिलिस जात के मच्छरों के विरुद्ध इसका कीटनाशी प्रभाव उल्लेखनीय है। डॉक्टर पुष्पगंधन एवं सोबती ने अपने खोजपूर्ण लेख में बड़े विस्तार से विश्व भर में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी है। तुलसी का ईथर निष्कर्ष टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बढ़ता रोक देती है। सभी आधुनिकतम औषधियों की तुलना में यह निष्कर्ष अधिक सांद्रता में श्रेष्ठ ही बैठता है। श्री रामास्वामी एवं शीर्षी द्वारा दिए गए शोध परिणामों द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी मई 1967 के अनुसार तुलसी की टीबी नाशक क्षमता विलक्षण है। इस जीवाणु के ह्यूमन स्ट्रेन की वृद्धि को भी यह औषधि रोकती है। वेल्थ ऑफ इंडिया के अनुसार तुलसी का स्वरस तथा निष्कर्ष कई अन्य जीवाणुओं के विरुद्ध भी सक्रिय पाया गया है। इनमें प्रमुख है स्टेफिलोकोकस आरियस, साल्मोनेला टाइफोसा और एक्केरेसिया कोलाई। इसकी जीवाणुनाशी क्षमता कार्बोलिक अम्ल से 6 गुना अधिक है। नवीनतम शोधों में तुलसी की जीवाणुनाशी सक्रियता अन्य जीवाणुओं के विरुद्ध सिद्ध की गई है। डॉक्टर कौल एवं डॉक्टर निगम जर्नल ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन के अनुसार क्लेबसीला कैंडिडा आदि सभी पर उत्पत्त तेल का प्रभाव मारक होता है। इसका जड़, पत्र, बीज और पंचांग प्रयुक्त करते हैं। मात्रा सोरस की 10 से 20 ग्राम, बीज चूर्ण 1 से 2 ग्राम, क्वाथ 1 से 2 औंस। खांसी अथवा गला बैठने पर तुलसी की जड़ सुपारी की तरह चूसी जाती है। काली तुलसी का स्वरस लगभग 1.5 चम्मच काली मिर्च के साथ देने से खांसी का वेग एकदम शांत होता है। फेफड़ों में खरखराहट की आवाज़ आने व खांसी होने पर तुलसी की सूखी पत्तियाँ 4 ग्राम मिश्री के साथ देते हैं। हिचकी एवं श्वास रोग में 5 ग्राम तुलसी पत्र स्वरस 10 ग्राम शहद के साथ देते हैं। श्वास रोगों में तुलसी के पत्ते काले नमक के साथ सुपारी की तरह मुंह में रखने से आराम मिलता है। जुकाम में तुलसी का पंचांग व अदरक समान भाग लेकर क्वाथ बनाते हैं। इसे दिन में 3 बार लेते हैं। ज्वर यदि विषम प्रकार का हो तो तुलसी पत्र का क्वाथ 3-3 घंटे पश्चात सेवन करने का विधान है, अथवा 3 ग्राम स्वरस मधु के साथ 3-3 घंटे से लें। हल्के ज्वर में कब्ज भी हो तो काली तुलसी का स्वरस 10 ग्राम एवं गौ घृत 10 ग्राम दोनों को एक कटोरी में गुनगुना करके इस पूरी मात्रा को दिन में 2 या 3 बार लेने से कब्ज भी मिटता है और ज्वर भी। तुलसी की जड़ का काढ़ा भी आधे अंश की मात्रा में 2 बार लेने से ज्वर के लाभ पहुंचाता है। ज्वर में लाभ पहुंचाता है। एक सामान्य नियम सभी प्रकार के ज्वरों के लिए यह है कि 20 तुलसी दल एवं 10 काली मिर्च मिलाकर क्वाथ पिलाने से ज्वर तुरंत उतर जाता है। मोतीझरा, जिसको टाइफाइड भी कहा जाता है, में 10 तुलसी पत्र 1 मासा जावित्री के साथ पानी में पीसकर शहद के साथ दिन में 4 बार देते हैं। बमन की स्थिति में तुलसी पत्र स्वरस मधु के साथ प्रातःकाल व जब आवश्यकता हो पिलाते हैं। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, अपच रोगों के लिए तथा बालकों के यकृत प्लीहा संबंधी रोगों के लिए तुलसी के पत्रों का फांड पिलाते हैं। तुलसी, इलायची, अदरक का रस और तुलसी पत्र का स्वरस मिलाकर देने पर उल्टी की स्थिति को शांत करते हैं। दस्त लगने पर भुने जीरे के साथ मिलाकर 10 तुलसी पत्र 1 मासा
जीरा शहद के साथ दिन में 3 बार चाटने से लाभ मिलता है। अपच में मंजरी को काले नमक के साथ देते हैं। बवासीर रोग में तुलसी पत्र का स्वरस मुंह से लेने पर तथा स्थानीय लेप रूप में प्रयोग से तुरंत लाभ करता है। बालकों के संक्रामक अतिसार रोग में तुलसी के बीज पीसकर गौ दूध में मिलाकर पीने से लाभ होता है। प्रवाहिका में पत्र स्वरस 10 ग्राम प्रातः लेने पर रोग आगे नहीं बढ़ता। कृमि रोगों में तुलसी के पत्रों का फांड सेवन करने से कृमिजन सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। उदर शूल में तुलसी दलों को मिश्री के साथ देते हैं तथा संग्रहणी में बीज चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम मिश्री के साथ। अर्श में इसी चूर्ण को दही के साथ भी दिया जाता है। कुष्ठ रोग में तुलसी पत्र स्वरस प्रतिदिन प्रातः पीने से लाभ होता है। दाद छाजन व खाज में तुलसी का पंचांग नींबू के रस में मिलाकर लेप करते हैं। उठते हुए फोड़ों में तुलसी के बीज 1 मासा या 2 गुलाब के फूल एक साथ पीसकर ठंडाई बनाकर पीते हैं। पीती निकलने पर मंजरी व पुनर्वा की पत्ती समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर पिए। चेहरे के मुहासों में तुलसी पत्र एवं संतरे का रस मिलाकर रात्रि को चेहरा धोकर अच्छी तरह लेप करते हैं। व्रणों को शीघ्र भरने तथा संक्रमणग्रस्त जख्मों को धोने के लिए तुलसी के पत्तों का क्वाथ बनाकर उसका ठंडा लेप करते हैं। रक्त विकारों में तुलसी और गिलोय का 3-3 मासे की मात्रा में क्वाथ बनाकर 2 बार मिश्री के साथ लेते हैं। आधा शीशी के दर्द में तुलसी की छाया में सुखाई मंजरी 2 ग्राम शहद के साथ दी जाती है। मेधावर्धन हेतु तुलसी के 5 पत्ते जल के साथ प्रतिदिन प्रातः लेना चाहिए। असाध्य शिरोशूल में तुलसी पत्र रस कपूर मिलाकर सिर पर लेप करने पर तुरंत आराम मिलता है। संधि शोथ में अथवा गठिया के दर्द में तुलसी का पंचांग चूर्ण 4 मासे गो दूध के साथ प्रातः सायं लेते हैं। साइटिका रोग में तुलसी पत्र क्वाथ से रोगग्रस्त बात नाड़ी का स्वेदन करते हैं। मूत्रकृच्छ डिसयूरिया पेशाब में जलन कठिनाई में तुलसी बीज 6 ग्राम 15 ग्राम जल में रात्रि में भिगोकर इस जल का प्रातः प्रयोग करते हैं। तुलसी स्वरस को मिश्री के साथ सुबह शाम लेने से भी जलन में आराम मिलता है। धातु दौर्बल्य में तुलसी के बीज 1 मासा गाय के दूध के साथ प्रातः एवं रात्रि देते हैं। ऐसा अनुभव है कि नपुंसकता में तुलसी बीज चूर्ण अथवा मूल संभाग में पुराने गुड़ के साथ खिलाने पर तथा नित्य 1.5 से 3 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ 5-6 सप्ताह तक लेने से लाभ होता है। प्रदर रोग में अशोक पत्र के स्वरस के साथ तथा मासिक धर्म की पीड़ा में क्वाथ को बार बार देने से लाभ होता है। तुलसी की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के विषय में हम चर्चा करेंगे। तुलसी को दैवी गुणों से अभिपूरित मानते हुए इसके विषय में अध्यात्म ग्रंथों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। इसे संस्कृत में हरिप्रिया कहते हैं। इस औषधि की उत्पत्ति से भगवान विष्णु का मन संताप दूर हुआ, इसी कारण यह नाम इसे दिया गया है। ऐसा विश्वास है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देव देवियाँ और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित है। इन पौधे की पूजा विशेषकर स्त्रियाँ करती है। वैसे वर्ष भर तुलसी के थावले का पूजन होता है, परंतु विशेष रूप से कार्तिक मास में इसे पूजते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके मृत शरीर का दहन तुलसी की लकड़ी की अग्नि से किया जाता है। वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पद्म पुराण में लिखा है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी निवास करते हैं। आगे वर्णन आता है कि तुलसी की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि जिस प्रसाद में तुलसी नहीं होती उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। वनस्पति को प्रत्यक्ष देव मानने और घर घर में उसे लगाने पूजा करने के पीछे संभवतः यही कारण है कि यह सर्वदोष निवारक औषधि सर्वसुलभ तथा सर्वोपयोगी है। वातावरण में पवित्रता, प्रदूषण का शमन,
घर परिवार में आरोग्य की जड़ें मजबूत करने, श्रद्धा तत्व को जीवित करने जैसे अनेकों लाभ इसके हैं। तुलसी की सूक्ष्म और कारण शक्ति अद्वितीय है। यह आत्मोन्नति का पथ प्रशस्त करती है तथा गुणों की दृष्टि से संजीवनी बूटी है। विभिन्न प्रकार के अर्बुदों में कैंसर, जिसको कहा जाता है, तुलसी के प्रयोग किए गए हैं। 25 या इससे अधिक ताजे पत्ते पीसकर नित्य पिलाने पर उसकी वृद्धि की गति रुकती है। इस कथन की सत्यता की परीक्षा शोध अनिवार्य है और शोध कार्य चल रहा है। तुलसी के प्रत्येक हिस्से को सर्प विष में उपयोगी पाया गया है। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को यदि समय पर तुलसी का सेवन कराया जाए तो उसकी जान बच सकती है। जिस स्थान पर काटा उस पर तुलसी की जड़ को मक्खन और घी पीसकर उस पर लेप कर देना चाहिए। जैसे जैसे जहर खींचता चला जाता है, इस लेप का रंग सफ़ेद से काला हो जाता है। काली परत को हटाकर फिर ताज़ा लेप कर देना चाहिए। तुलसी एक प्रकार से सारे शरीर का शोधन करने वाली जीवनी शक्ति संवर्धक औषधि है। यह वातावरण का भी शोधन करती है तथा पर्यावरण संतुलन बनाती है। इस औषधि के विषय में जितना लिखा जाए कम ही है। बंधुओं, ये जो है जनहित के लिए उपयोग जितना बताया गया है, वीडियो बना है, आप देखें और जनहित में ही इसका उपयोग करें तो अति उत्तम होगा। हर गांव में नो लॉस और नो प्रॉफिट पर अपना सम्मिलित ये विधा को बिना हानि लाभ के चिकित्सा केंद्र चला सकते हैं। अतः आज का वीडियो बंधुओं, आज का वीडियो यही तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति शांति।